नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, भारत के अधिकांश भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो साथियों, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो इस प्रकार के मिश्रण को समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो साथियों, निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, यह खजुराहो मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है? तो साथियों, कबड्डी खेल से संबंधित शब्द जो है AKFI है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AKFI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मैनोलिथ है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मैनोलिथ है? तो साथियों, यह ऑर्गन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्गन। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल जो है अलग करता है? तो साथियों, यह 10 डिग्री चैनल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो साथियों, क्षय रोग और टीबी रोग जो है यह आपका जीवाणुओं के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों को की सापेक्ष गति डॉट डॉट होती है? तो साथियों, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति जो है आपकी, यह स्थैतिक घर्षण होती है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कोल्लेरू झील निम्न में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो साथियों, यह गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, लोकसभा में आप बताना है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये कोशिका की नाभिक की खोज किसने किया था? तो साथियों, कोशिका की नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अशोक का स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, अशोक का स्तंभ जो है आपका यह है सारनाथ में स्थित है। कहाँ? सारनाथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला प्रश्न है ये, लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर होता है। तो साथियों यह जो है आपका रेयान है। क्या? रेयान है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो यह आपका रजत पदक जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रजत पदक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या? गोपुरम। अर्थात प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो साथियों आपको बताना है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर, किलो प्रति मीटर, मिली प्रति मीटर, या फिर कोई इकाई नहीं होती है। तो ये है आपके चार ऑप्शन, और इसमें से आपको बताना है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सापेक्ष घनत्व की जो है कोई भी इकाई नहीं होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई इकाई नहीं होती है। किसकी? सापेक्ष घनत्व की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों दिल्ली सल्तनत के अलाई दरवाजा का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था? तो यह आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो साथियों बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 273.15 केल्विन है। कितना? 273.15 केल्विन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए केल्विन में होगा, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? तो यह आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। अर्थात प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध जो है कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक से। किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो साथियों आपको बताना है कि किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो साथियों शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरावती। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग पाया जाता है। क्या? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रश्न से संबंधित सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है। तो साथियों मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार जो है सभी, क्या होगा साथियों इसका आंसर? इसका सही आंसर जो है कानून के समक्ष सभी समान हैं। क्या? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार जो है कानून के समक्ष सभी लोग जो हैं एक समान हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है आपका यह है, किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। किसको? सभी भारतीय नागरिकों को। अर्थात प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किसके कारण होता है। तो यह फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी। तो प्यारे साथियों पहली सार्वभौमिक परिषद जो है 1893 ईस्वी में गठित की गई थी। कब? 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो मेरे प्यारे साथियों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो है दीर्घकालिक योजना है। क्या? दीर्घकालिक योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा जो है मोहनजोदाड़ो में मिली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट के चारों ओर घूमती है। तो साथियों शुक्र अपने कक्ष के जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो आपका यहाँ पर पूर्व भरा जाएगा और यहाँ पर आपका पश्चिम भरा जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है शुक्र अपने अक्ष के किस ओर से किस ओर की ओर घूमता है। तो शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो साथियों धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ जो है आपका यह है सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, यही इसका अर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली जो है आपका यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों भारत के राज्य का राज्यपाल जो है आपका यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। तो साथियों, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति जो है आपका क्या है। तो आधा लिली है। क्या? आधा लिली। अर्थात प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। तो साथियों, आप बताना है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि अर्थात कार्यकाल कितना होता है। तो यह आपका 6 माह 6 सप्ताह होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है। तो साथियों, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द जो है आपका यह मंदिर से संबंधित है। किससे? मंदिर से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। तो साथियों, यह विश्व चैलेंज कप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व चैलेंज कप। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को जो है विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो राइडर शब्द जो है आपका यह कबड्डी खेल से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कबड्डी खेल से। खजुराहो का कंदारिया मंदिर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो साथियों, यह आपका भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो साथियों, आपको बताना है कि वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यह आपका रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा। अर्थात प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में मैं आपको केवल 47 क्वेश्चन ही कराया हूं, जो कि आपके एक ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यह वीडियो आपको ऐसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।